के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम हमारे समुदाय, परिवार, दोस्तों और स्वयं को नशा मुक्त रखेंगे। हम एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक व हिमाचल वासी के रूप में यह शपथ लेते हैं कि अपने घर के आसपास के विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों व समस्त सार्वजनिक व निजी स्थलों पर नशे के दुष्प्रभाव बारे लोगों को हमेशा जागरूक करेंगे, क्योंकि नशे के सेवन से न केवल बौद्धिक और शारीरिक क्षमता दोनों का ह्रास होता है, अपितु इसके दुष्प्रभाव परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण पर भी पड़ता है। इसलिए आओ मिलकर अपने देश व प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि हमारी भी जो की प्रेजेंटेशन यहाँ पर रखी गई थी उन्हें प्रतिनिधियों को सम्मानित करने के लिए, तो सबसे पहले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से एडिशनल डायरेक्टर पंचायती राज श्रीमती नीरज चांदला जी, उसके बाद इंचार्ज IRCA कुल्लू डॉक्टर सत्याव्रत जी और ज्ञान विज्ञान समिति से श्री सत्यभान पुण्य जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मेरा पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू। सभी को नमस्कार। सम्मानित डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, अर्की के विधायक श्री संजय अवस्थी जी, मेरे राजनीतिक सलाहकार नीरज शर्मा जी, मंच पर मेयर साहब, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान जी, मंच पर विराजमान सभी अधिकारीगण और विभिन्न संगठनों के, NGOs के, शिक्षा संस्थानों के, पंचायती राज संगठनों के सभी साथीगण, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में नशे के दुरुपयोग की समस्या विश्व भर के देशों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर आने वाले गंभीर परिणाम हमारी पूर्व स्थापित सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को चुनौती दे रहे हैं। हमारा प्रदेश भी अब इस बुराई से अछूता नहीं रहा है। हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, विरासत और अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज नशे के बढ़ते प्रचलन के कारण
हमारे राज्य की छवि प्रभावित हो रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ा है तथा युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आ चुका है। पिछले 10 से 12 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस मामलों की संख्या में लगभग 340% वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2012 में इन मामलों की संख्या लगभग 500 थी, जो 2023 में बढ़कर 2200 तक पहुंच गई है। इसके अलावा राज्य की जेलों में बंद कैदियों में से लगभग 40% एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी है। यह वृद्धि क्षेत्र में मादक पदार्थों के कारण बढ़ते व्यापक खतरे को रेखांकित करती है। वर्तमान में सिंथेटिक ड्रग्स का चलन बढ़ा है, जो बहुत चिंताजनक है। हेरोइन से जुड़े मामलों का प्रतिशत भी तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2020 में यह 29% था, जो 2024 में 50% हो गया है। नशा वृत्ति से पहले आमतौर पर पुरुषों को जोड़कर देखा जाता था, लेकिन दुख की बात है कि अब महिलाएं और नौजवान भी बड़ी संख्या में नशीली दवाओं की लत का शिकार बन रहे हैं। इस प्रवृत्ति से मुक्ति तथा युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने नशे के सेवन एवं तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। युवा हमारे देश का भविष्य है और केवल ऊर्जावान युवा से ही समृद्ध राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकारी नशाखोरी की प्रवृत्ति तथा इससे उत्पन्न होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील, सतर्क, जागरूक एवं प्रयासरत है। इस प्रवृत्ति से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार और पुनर्वास के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था के प्रावधान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण विधेयक 2025 पारित कर नशा तस्करों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 10 लाख रुपए जुर्माने का अतिरिक्त अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति की कुर्की किए जाने का प्रावधान है। इसी बजट सेशन में जब मैंने नशा से संबंधित अधिकारियों की बैठक ली तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे हमारे सामने हैं। हमारी सरकार को बने अभी 2 महीने हुए थे। जब मैंने नशा से संबंधित बैठक की, उसमें पता लगा कि एक ऐसा कानून जो पिछले 5 साल से फिट एनडीपीएस के नाम से जाना जाता था, उसके लिए लागू ही नहीं किया गया था। 2023 में हमने उस एक्ट को लागू किया और मैं निरंतर उनकी बैठकें लेता रहता हूं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश ड्रग्स एवं नियंत्रित पदार्थ रोकथाम, नशा मुक्ति और पुनर्वास विधेयक 2025 को पारित कर अवैध व्यापार में शामिल तस्करों को कड़ी सजा व जुर्माने के प्रावधान सहित नशा मुक्ति, पुनर्वास, निवारक, शिक्षा एवं आजीविका सहायता के वित्त पोषण के लिए एक राज्य कोष की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। पहली बार ये देखा गया है कि नशे के से संबंधित सिर्फ घरों में रखे जा रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों में रखे जा रहे हैं। इनका पुनर्वास कैसे किया जाए? नशा से जो व्यक्ति युवा लत में पड़ गया है, उसका परिवार परेशान है, वो नशा छुड़वाना चाहता है, युवा साथी भी नशा छोड़ना चाहता है। हमने कोटला बड़ोग में 150 बीघे में एक ऐसा पुनर्वास संस्थान खोलने की हमने प्रयास किया और उसका जल्दी ही कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें नशे में लिप्त जो युवक है वहां उनको अपने द्वारा जिंदगी जीने के लिए कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी एक स्टडी भी की गई है और इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है। अगले वर्ष वो कार्य करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी कई एनजीओज हैं, संस्थान हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हम डाइवर्शन ऑफ माइंड और डाइवर्शन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से अगर हम उनको बंद कमरों में रखेंगे, जेल में रखेंगे, तो वो लत छूटती नहीं है। तो
कोई ऐसा संस्थान बनाया जाए जहां उसे खेल की सुविधा हो, घूमने की सुविधा हो, अपने विचार व्यक्त करने की सुविधा हो, और किस प्रकार वो नशे की लत में पड़ा उस विचारों को व्यक्त करने के बाद आपसी मेल भाव से कैसे अपने जीवन को आगे जीना है, उस दृष्टि से इस नशा निवारण केंद्र जो हमने कोटला बड़ोग में माननीय सामाजिक न्याय मंत्री कर्नल धनीराम शांडे जी ने हमें उसकी जगह उपलब्ध करवाई, उसका कार्य अभी इसी वर्ष शुरू हो जाएगा और एक अच्छा नेशनल स्तर का ये हमारा नशा मुक्ति केंद्र बनेगा। इस दृष्टि में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। अवैध तस्करी को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए इंटरस्टेट बॉर्डर एरियाज और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के जिला कुल्लू, ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा में पुरुषों हेतु 4 और रेड क्रॉस सोसाइटी कुल्लू द्वारा महिलाओं के लिए भी एक नशा निवारण एवं पुनर्वास केंद्र संचालित किया जा रहा है। इन केंद्रों के माध्यम से नशे से प्रभावित लोगों को उचित देखभाल तथा पुनर्वास का कार्य किया जाता है। हमारी सरकार सभी जिलों में जिला नशा निवारण केंद्र स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है। पिछले साल प्रदेश में राष्ट्रीय नशा निवारण अभियान के अंतर्गत सभी जिलों के 5,545 गांवों और 3,544 शैक्षणिक संस्थानों में 5,26,372 लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक किया। जागरूकता कार्यक्रमों में विभिन्न आयु वर्ग के किशोरों, नवयुवकों और महिलाओं ने भाग लिया। हमारी सरकार ने नशे के विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत नशे के सौदागर तथा उनके साथ संलग्न तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। मैं मानता हूं कि हमें समाज में फैल रहे नशे की लत के सामाजिक, भावनात्मक एवं आर्थिक कारकों को समझने की बड़ी आवश्यकता है। हमारी सरकार नशे में लिप्त ऐसे युवाओं को उपचार हेतु, पुनर्वास हेतु रोजगार के उचित अवसर प्रदान करने तथा कौशल विकास को प्रोत्साहित करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने पर ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने मादक पदार्थों के मुद्दे को एक संतुलित और व्यापक रणनीति के साथ संबोधित करने का संकल्प लिया है। इसमें कानून परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुनर्वास और न्यायिक सुधारों का मिश्रण है। हमें स्वीकार करना होगा कि नशीली दवाओं की आदत एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है। जो व्यक्ति नशे की लत के शिकार होते हैं वह स्वभाव से, अपने बिहेवियर से अपराधी नहीं होते, बल्कि एक गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं। इसलिए हमारा दृष्टिकोण दंडात्मक उपायों से आगे बढ़कर एक मजबूत पुनर्वास ढांचा होना चाहिए। राज्य सरकार नशे के शिकार लोगों को अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता वाले लोगों के रूप में पहचानने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए पुनर्वास केंद्रों की स्थापना, मौजूदा बुनियादी ढांचे में वृद्धि और चिकित्सा के आधुनिक तौर तरीकों की शुरुआत पीड़ित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में फिर शामिल होने का मौका देने में अहम भूमिका निभाएगी। नशे के खतरों और पुनर्वास के महत्व को पर जागरूकता अभियान चलाना ड्रग एडिक्शन के प्रसार को रोकने में महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम आम जनता और जोखिम में रहने वाले लोगों, विशेष रूप से कमजोर समुदायों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं माता पिता एवं समाज के जिम्मेदार नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वह अपने बच्चों तथा प्रदेश की युवा पीढ़ी का पूरा ध्यान रखें, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं तथा उनकी साथियों की गतिविधियों पर भी पूरी नजर और जानकारी रखें। युवाओं के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक गतिविधियों से जुड़ने को प्रेरित करें। प्रदेशवासियों को नशे और वैध तस्करी के विरुद्ध मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं आज इस मंच से समूचे प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि देवभूमि हिमाचल में नशे के लिए कोई स्थान नहीं। समाज में इस प्रकार की बुराइयां नहीं पनपनी चाहिए, अपितु इसमें समाज के लोगों का भी हाथ होता है, जिस कारण इन नशीले पदार्थों का आदान प्रदान संभव हो पाता है। नशे के कारोबार में संलग्न लोग शायद भूल जाते हैं कहीं ना कहीं
उनके द्वारा वितरित किया जा रहा यह जहर किसी न किसी रूप में उनके बच्चों और सगे संबंधियों को भी नशे के जाल में जकड़ सकता है। इसलिए माता पिता, शिक्षकों, कर्मचारियों, व्यापारियों तथा छात्र छात्राओं सहित समाज के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि प्रदेश सरकार की नशा मुक्त हिमाचल मुहिम में अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर इसमें बढ़कर हिस्सा ले। प्रदेश के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बने और नशे के बुरे प्रभावों से स्वयं को बचाव करते हुए अपने साथियों को इससे दूर रखने में सहयोग करें। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहता हूं। मैं दो खास पुलिस के अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। पिछले बार जब हमने बैठक की थी जिसमें पुलिस के सभी एसपी और सभी अधिकारी सम्मिलित थे, शिमला और सोलन पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य इसमें किया है। नूरपुर पुलिस ने बहुत अच्छा इसमें कार्य किया और सभी अधीक्षकों की अब हमने जो ड्यूटी का रोस्टर है उसमें कुछ चेंजिंग लाने का निर्णय लिया है। मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आने वाले समय में नशे के खिलाफ हमारी सरकार, जो सरकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं, हमारी सरकार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। क्योंकि पुलिस विभाग के भी कुछ कर्मचारी इसमें सम्मिलित पाए गए हैं। जो भी सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई करनी होगी उनके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी एक्शन लेना होगा आने वाले समय में हमारी सरकार तेजी से इसमें कार्य करेगी। तकरीबन 3600 के करीब पंचायत है। पिछले दिनों जब मेरी बैठक हुई थी तो हमने कहा था कि प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में मैपिंग करनी है, यानी कि उस पंचायत में उसका जो वार्ड है, जो 150 परिवारों का वार्ड है या 50 परिवारों का वार्ड है, उसमें कौन लोग नशे में सम्मिलित हैं और किस प्रकार का नशा वो करते हैं। इतिहास के पन्ने पर देखिए, नशा इतिहास के साथ चलता आया, लेकिन इसमें बदलाव होता गया और बदलाव में एक नए नशे के रूप में एक नई चीज सामने आई जो कि चिट्टा के रूप में हमारे सामने आई है। और नशा करने वाले जो चिट्टा के प्रति हमारी सख्त से सख्त कार्रवाई की हमारी सरकार की मंशा है। क्योंकि अभी मैं इसकी कुछ और अभी आने वाले समय में हम उसकी बैठक करेंगे और किस दिशा में सरकार जाएगी वो आपको हमारे एक्शन से भी पता लग जाएगा। और जिन भी पंचायतों की हमने मैपिंग की, वार्ड स्तर पर मैपिंग की, उसमें हमने ये पाया कि पंचायत स्तर पर जब मैपिंग हुई है, पुलिस के साथ पंचायत के सेक्रेटरी ने सहयोग किया है तो उसमें कमी पाई गई है। अब जिगात खाना में जो नशे का था उसमें महत्वपूर्ण सहयोग प्रधान जी ने तो दिया है और शिमला पुलिस का भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। क्योंकि मैं नशे से संबंधित सभी फीडबैक लेता हूं, तो कुछ चीजें मैं पब्लिक में डोमेन में नहीं लाना चाहता जो हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो नशे के तस्कर हैं, एंड टू एंड इलाज चाहिए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। ये कानून बनाने का मकसद ये नहीं है कि कानून किताबों में ही रह जाए, इसको अमल में लाना भी हमारा उद्देश्य है। जैसे ही इसको हमारे एसेंट मिलेगी हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा एक्ट बनने के बाद एसेंट मिलना भी जरूरी है। तो देखते हैं जैसे एसेंट मिलेगी, मेरे ख्याल एक एक्ट को मिल गई है, दूसरे को भी मिलना जल्दी ही हमें उसका मिल जाएगी। तो उसके बाद नशे के बाद जो युवा लगते हैं, जो नशा करते हैं, उनको एक पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ना, तोड़ सा लगता है, तो उसको कैसे हमने दूर करना, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब ये हमने जो जिन लोगों ने भी नशे के द्वारा प्रॉपर्टी बनाई है, नूरपुर में उसका हमने काम किया है, उस बिल्डिंग को हमने तोड़ दिया है जिसने नशे के तहत प्रॉपर्टी बनाई है। और भी ऐसे लोग हैं जो पुलिस की नजरों में भी है, सरकार की नजरों में भी है।
लेकिन थोड़े से एविडेंस चाहिए होते हैं, क्योंकि एविडेंस के अभाव में वो कोर्ट से छूट जाते हैं। तो उस दृष्टि से हम और सख्ती से इस पर कार्य करेंगे। आने वाले 3 महीनों में हमारी सरकार नशे के खिलाफ एक जागरूक अभियान तो चलाती ही है, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई नशे के सौदागरों के खिलाफ हमारी सरकार करने जा रही है। ये मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इस पर मूक दर्शक बनकर बैठे। मेरा ख्याल जिस प्रकार से 2-2.5 साल से हमारी सरकार को बने हुए हैं, हमने स्ट्रिक्टली नियम भी बनाए हैं, कानून भी बनाए हैं, ये सोचकर कि हमारे 80 लाख परिवार जो हिमाचल प्रदेश 80 लाख की जनसंख्या में जो हमारे परिवार रहते हैं, किसी परिवार का बच्चा किसी दोस्ती के कारण नशे में पहुंच गया है तो उसको नशे से छुटकारा दिलाने के भी उपाय हमने इस एक्ट के माध्यम से किए हैं। हम उन्हें अपराधी नहीं मानते, लेकिन जो सौदागर है उनको हम अपराधी मानते हैं। लेकिन ऐसे भी घटनाएं सामने आई है कि नशा करने के लिए नशे का जो आदी है उसको ही एजेंट बनाया हुआ है कि वो नशा इतना ले ले और इतना आगे बेच दे। तो उस चीजों से भी हमें सरकार को छुटकारा दिलाना है। सरकार तो कार्य करती है, लेकिन कोई भी जागरूक समाज तब तक सफल नहीं हो सकता उस अभियान के खिलाफ जहां समाज का सहयोग हो। और समाज में सबसे ज्यादा हमें सहयोग की कहीं जरूरत है, जहां एनजीओज की जरूरत है, सबसे पहले युवाओं की जरूरत है, और पंचायत में जो प्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो जरूर सरकार के साथ सहयोग करें और अपने पंचायत की मैपिंग करें कि अब यहां 2 लोग और नशे में पड़े हैं तो उसकी सूचना पुलिस को दें, और 2 लोगों ने छोड़ दिया वो भी आप मैपिंग करें। उस दृष्टि से भी हमारी सरकार ने पुलिस को ये कहा है कि आप पंचायत प्रधान के साथ भी मिलकर मैपिंग करें। तो मेरा ये मानना है कि नशे के खिलाफ के लिए समाज को जागरूक होना बहुत जरूरी है, युवाओं को जागरूक होना जरूरी है। परिवार में किसी के बेटे ने अगर नशा कर लिया है, बेटी ने नशा कर लिया है, उसको अब उस चीज से ऊपर उठना पड़ेगा कि मेरा बेइज्जती हो गई, मेरे परिवार में कोई बच्चा नशा कर रहा है, मैं उसके बारे में जानकारी छुपाती हूं तो उस बच्चे के साथ भी अच्छा नहीं होगा, उस परिवार के साथ भी अच्छा नहीं होगा, और समाज के साथ भी अच्छा नहीं होगा। हमें इस चीज से इसकी जानकारी अपने नजदीक के पंचायत प्रधान को दीजिए, या पुलिस अधिकारी को दीजिए, या समाज का कोई और प्रतिष्ठित व्यक्ति उसको दीजिए, ताकि हम उस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में ले जाकर उससे नशा छुड़वाने की दिशा में आगे करें। ये हमारा भी दायित्व है, इस दिशा में भी हमें काम करना है। आपने दूसरा, क्योंकि मैं देखता हूं पहले जब हमारा भी समय था तो ग्राउंड हुआ करते थे, बच्चे खेला करते थे। अब सब जब मोबाइल का समय आया तो सब रील्स और इसी में लगे रहे। हमें ये देखना है कि स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्सेस बने, उस दृष्टि में भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। और शिक्षा पाठ्यक्रम में भी हम नशे से संबंधित एक चैप्टर, एक लेसन उसमें डालने जा रहे हैं। समाज की बुराई की क्या बुराइयां हैं, उसमें क्या कारण, आपकी सेहत को कैसे नुकसान होता है, समाज को कैसे नुकसान होता है, अगले पाठ्यक्रम में हम वो चैप्टर नशे के विरुद्ध हमारी सरकार, जो हमारे प्राइमरी सेक्शंस है, मिडिल सेक्शन है, उसमें एक चैप्टर इसके बारे में जरूर डालेगी, और इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इसमें कार्य करेगी। मैं सामाजिक कल्याण मंत्री संबंधित सभी अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महज हमारे शब्द स्टैंडिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए, स्टैंडिंग स्लोगन्स नहीं होने चाहिए कि हमने स्लोगन्स लगा दे कि नशा मुक्त करेंगे, और ये स्लोगन हम जिंदगी में जब अंतिम सांस ले रहे होंगे तो भी होगा नशा मुक्त अभियान। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें अमल होना चाहिए। हम स्टैंडिंग हो जाएगा, कर देंगे, कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, दीज आर द स्टैंडिंग वर्ड्स। हमें उस पर अमल करके अपनी कर्तव्य निष्ठा और जवाबदेही तय अपने आप करनी है, किसी सरकार ने नहीं करनी आपसे। अगर आप ये सोचोगे कि जैसे कि प्रधान जी कह रहे थे जिक्र करने के, हमने अपनी जवाबदेही तय की है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी जवाबदेही तय कर रहे हो कि मैं नशा मुक्त, मुझे जो भी लगेगा मुझसे होता ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा,
ये अपने आप में एक अपनी कर्तव्य निष्ठा का व्याख्यान करती है कि मेरी जवाबदेही तय होगी कि मैंने नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाया। हमारे वर्ड्स रह जाते हैं। सरकार में मैंने देखा है, क्योंकि मुझे 2.5 साल सरकार में हो गए, तो कई शब्दावली में ही प्रयोग रहते हैं, हो रहा है जी, हो जाएगा जी, करेंगे। जब तक वो अपनी जामा धरातल पर ना आ जाए तब तक होना मानना नहीं चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि नशा मुक्त अभियान एक आंदोलन की तरह होना चाहिए, शब्दों में ना होकर धरातल पर होना चाहिए। और अगर हम नशे के खिलाफ धरातल पर ये अभियान चलाएंगे तो मैं पूरे प्रदेश की जनता के बारे में मैं कह सकता हूं कि हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब हम पूरे प्रदेश में जो चिट्टे से संबंधित नशा है उसको दूर कर सके। बाकी कुछ नशा ऐसा है कि जो शराब का सेवन से संबंधित नशा, इसकी भी मैपिंग जरूरी है। शराब के सेवन से संबंधित नशा है, चर्च से संबंधित नशा है, हेरोइन से संबंधित नशा है, चिट्टे से संबंधित नशा है। तो सबसे जो खतरनाक जो नशा है वो चिट्टे वाला सबसे खतरनाक। नशे सारे खतरनाक है, लेकिन सबसे पहले जो भी चिट्टे से संबंधित है उसका प्रयोग करता है उसकी जानकारी आपको सरकार में या पुलिस को देना चाहिए। यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। आपने हमारी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।